जेजेपी हलाका तो जिक्र ना करे, जमानत बचा जाए माड़े बैठा हूँ। अरे इन लोगों ने किसान बेच दिए, दुष्यंत और ने किसानों ने वोट दिए थे भाई साहब। वे बनावे कोई कॉलेज इनने बनाया, यूनिवर्सिटी फ्री वाली बनाई, स्कूल सरकारी इनने बनाया हो, खागे लूट के। यो पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है, 1 लाख करोड़ रुपया घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपया का। कितने खागे? चंद्रयान पे खट्टर साहब ने बिठा के राम छोड़ के आवांगे कड़ा पक्का। पिछली बार हमने जमुना पार छोड़ा था, पर दुष्यंत चौटाला हाथ पकड़ के उल्टा खींच लिया। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। दुष्यंत का छोटना भाई वकील साहब बोरी भर भर के ले आवे, दिल्ली का काम। और वो नहीं, सारे मंत्री चोर है एक नंबर के। एक भ्रष्ट है, ऐसी बेकार सरकार कोई हो सके और ऐसा बेकार मुख्यमंत्री को हो सके। इतिहास के अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर सबसे नकली मुख्यमंत्री बना मनोहर लाल खट्टर। मैं जमा साफ कहूँ, कारण इस वक्त की ताज़ा ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए मैं पहुंच गया हूं जिला हिसार, हरियाणा में। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जिनका नाम सुनते ही शासन प्रशासन के हाथ पांव जो है फूल जाते हैं। सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसा समाज सेवी व्यक्ति जिस पर 28 मुकदमे और जो सरकार के सामने कभी डरे नहीं, दबे नहीं, बिके नहीं, मजबूती के साथ सरकार के साथ 2 हाथ करने का काम किया। ऐसे समाज सेवी व्यक्ति की आज मैं पड़ताल करने जा रहा हूं। कैमरे पर आप देख सकते हो, नाम है मनोज राठी। मनोज राठी का नाम सुनते ही सरकारों के हाथ पांव फूल जाते हैं। जिन 28 मुकदमों की मैं बात कर रहा हूं, वो 28 मुकदमे समाज सेवा में लगे हैं। आज उनकी खास पड़ताल करने के लिए मैं हिसार में पहुंचा हूं। सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसा समाजसेवी व्यक्ति शायद ही आपको पूरे हरियाणा प्रदेश में मिलेगा। इन्होंने अपनी परवाह नहीं की, सदैव शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके मजबूती के साथ ये खड़े रहे, कभी डरे नहीं, दबे नहीं। सबसे पहले मनोज राठी जी, आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी। मैं साहब राठी साहब, आप पर 28 मुकदमे अपने आप में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और फिर भी पुलिस के सामने, शासन प्रशासन के सामने, सरकार के सामने आप कंधे से कंधा मिला करके सदैव उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहेंगे जी? बिल्कुल सत्य है, ये फाइल है जी, और इसमें सारी FIR पड़ी है जी। ये FIR हैं सारी जी, ये FIR हैं जी, जो मेरे पे कई स्टेट में, मेरे पर डिस्ट्रिक्ट में मेरे पर मुकदमे दर्ज हैं। जी, हिसार में भी है, पंचकूला तक है, जी, चंडीगढ़ में मुकदमा दर्ज है। देखो, और एक मुकदमा तो परसों दर्ज करे जी। जब खट्टर साहब आ रहे थे। कोई ना कोई बड़ा नेता आया हिसार में तो एक मुकदमा दे जाता है, एक मुकदमा दर्ज करवा देता है। परसों भी हमने सवाल पूछने की बात कही थी खट्टर साहब से, भाई हम बड़ी शांतिपूर्ण सवाल पूछें, क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा हक बनता है कि सवाल पूछें। और हमने सवाल नोट कर रखे थे। तो सवाल जब पूछने के लिए हम गए तो पुलिस ने हमारे को अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके रात को 11:30 बजे SDM कोर्ट खुली और मेरी 11:30 बजे बेल हुई। जैसे ही मेरी बेल हुई, मैं कोर्ट से बाहर निकला तो बाहर हिसार पुलिस खड़ी थी दूसरे ज़िले की। तो फिर दूसरे ज़िले की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और उसने मेरे को दोपहर बाद, जब पूरी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और साथी जब थाने के बाहर इकट्ठे हुए, तो इसलिए उनने फिर मेरे को छोड़ना पड़ गया, बिना मुकदमे छोड़ना पड़ गया, रिलीज़ करना पड़ गया दबाव में। नहीं तो एक मुकदमा हिसार पुलिस भी दर्ज करती। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश का जो सिस्टम है वो ख़राब हो चुका है। खट्टर साहब जहाँ जाते हैं 10-20 युवाओं पर मुकदमे दर्ज करवा देता है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे आप सिरसा के लगा लो, चाहे आप महेंद्रगढ़ के लगा लो, चाहे आप नारनौल के लगा लो, कहीं कहीं भी लगा लो। खट्टर साहब जहाँ जाते हैं, नो मान लो 5-4 मुकदमे दर्ज, 10-20 पे मुकदमे दर्ज होंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, या प्रदेश सरकार जो है अब भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है। एक बात बताओ, सवालों से कौन डरेगा? चोर डरेगा ने? सा कदे सवालों तो डरे है? सा आदमी हो वो तो कहोगा पूछ भाई जो तने पूछना हो, और चोर होगा वो सवाल तो डरे भी बात जाएगी बगैर लुका भी। इसीलिए खट्टर साहब, एक बात बताओ, आम आदमी है वो पुलिस प्रशासन से, मुकदमों से डरता है, लेकिन आप पर 28 मुकदमे
और आपको कोई परवाह ही नहीं है। आप हमेशा उनके खिलाफ में छाती तान के खड़े रहते हो। कोई डर कोई खौफ नहीं है क्या आप में? नहीं, किस बात का खौफ है? जो मुकदमे दर्ज कर रखे, मैंने कोई गलत काम थोड़ी कर रखे। मुकदमे दर्ज तो पॉलिटिकल मुकदमे दर्ज करे मेरे पे मुकदमे दर्ज करें सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने के, रोड जाम करने के, शांति भंग करने के। मैं तो कहूँ बार बार, मैं मुकदमों से डरने वाले थोड़ी। 307 भी लगाई थी मेरे पे तो किसान आंदोलन में कि 307 का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन हमके पीछे हटे, हमके डरे क्या। लेकिन एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि सरकार मुकदमे लगा के आम लोगों को डराने का प्रयास करती है। लोग डर जाओ ताकि बोल लेना। अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? मेरे भाई, मैं सरकार को बार बार कहना चाहूँ कि सरकार भ्रष्टाचार में एडी से लेकर चोटी तक डूबी हुई है। एक एक मंत्री की चिट्ठी मेरे पास है। जिस मंत्री के बारे में आपने पूछना है उसके विभाग की मैं आपको दूंगा। मेरे पास सबूत हैं, मेरी ये फाइलें भरी पड़ी हैं। स्पोर्ट्स विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट बने, आपके फतियाबाद के एक लड़के ने मेरे को दिए, तो वो पूरी पड़ताल करी तो आपने पता है कितने सर्टिफिकेट, 5000 सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए, जिसमें 2000 तो नौकरी भी लग गए थे डी ग्रुप में। कितनी बड़ी बात है। स्पोर्ट्स कोटे में अनिल विज यो आपका मंत्री देखा संदीप सिंह, उसके मामले में फर्जी सर्टिफिकेट मिले। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, कौन सा विभाग आपको देखना जिसके अंदर भारी भ्रष्टाचार ना हो और जिसके सबूत ना हो। ओपन सबूत पड़े हैं ऐसे, लेकिन सरकार कुछ नहीं करने लग रही। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में शामिल है। अब नू कहो ना खट्टर साहब ईमानदार 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 को नहीं, सारे रिश्तेदार करोड़पति बना दिए। बैरिकार्ड ने सब की करोड़पति बना दिया, लूट की भगा दिया माल। एक एक की चिट्ठी हमारे पास है। और इनकी मंत्री डिप्टी सीएम, जिक्र मत करो भाई साहब, इतना माल लूट रहा। कसूता आपका एरिया में, यहाँ आपका कमल गुप्ता देख लो, आप फुल माल खींच रहे हैं। रणबीर गंगवा लाल हो गया टमाटर बरगा, इतना माल खा गया। आपका वहाँ रणजीत चौटाला भाई साहब जमा बोधा हो रहा था, जुगाड़ फैल हो रहा था। कमाल की बात करते हो भाई साहब। अब जिसकी आप दुष्यंत चौटाला जी की बात कर रहे हो, राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है, राजस्थान के अंदर दौरे चल रहे हैं, आप कह रहे हो इतने संलिप्त है भ्रष्टाचार में। पिछड़े कटता मैं पूछी तने कहते राजस्थान में दौरा करते अंडे हैं, ये गाड़ी 10-10, 20-20 तेल वाल दी अंड पीछे कटता पूछी। आज चौटाला ने खोदी करी थी खेत में, या दुष्यंत चौटाला ने खोदी करी खेत में, या दिग्विजय ने खोदी करी, या कोई व्यापार करते हो, कड़ा नौकरी लाग रहे हो, कोई इंजीनियर हो, करता हूँ माड़ पूछी कहते करता हूँ माड़ सारा का सारा लूटता हुआ है। दुष्यंत का छोटना भाई वकील साहब बोरी भर भर के लिया हुआ है, दिल्ली का काम। और वो नहीं, सारे मंत्री चोर है एक नंबर के। एक बात बताओ, खट्टर साहब को बार बार ईमानदार कहा कि बढ़िया आदमी है बढ़िया आदमी है, तो संदीप सिंह मंत्री को क्यों नहीं हटाया? छोरी छेड़ मंत्री, अब तो 4 सीट में साबित हो गया भाई इसने गलत काम करे, इसने छोरी छेड़ी, और फिर भी नहीं कौन हटाऊँ कौन हटाऊँ कौन हटाऊँ। दबाव में है ना कहीं ना कहीं पानी में रहा खट्टर साहब में, इसलिए उसको हटाने नहीं लग रहा। मैं तो जमा साफ कहूँ, मैं तो जमा साफ कहनी आदमी हूँ कि एक छोरी इतनी लड़ाई लड़ने लग रही है, 1 साल हो गए, और इतनी ताकत से लड़ाई लड़ने लग रही है, सारा साबित कर दिया उसने। मैं देखो छोरी छेड़ रहा और उस मंत्री पद से नहीं हटाने लग रहे। ऐसी भ्रष्ट है, ऐसी बेकार सरकार कोई हो सके और ऐसा बेकार मुख्यमंत्री को हो सके। इतिहास के अंदर, हरियाणा के इतिहास के अंदर सबसे नकली मुख्यमंत्री बनया मनोहर लाल खट्टर। मैं जमा साफ कहूँ, कारण क्या है? न तो नॉलेज है, कहीं भी आओगा बकवास करा के, मैंने मंग टेढ़ी बात करेगा। 80 के अंदर आया, 3 दिन में एक काम बैरिकार्ड न कराया हो तो मेरी गारंटी, एक काम नहीं कराया हम ना 80 में जिला बना दे। आप गलत आरोप लगा रहे हो राठी साहब। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं महिलाओं को चंद्रयान 3 पर आपकी बार भेजेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हो भी ये मुख्यमंत्री तो ऐसा है। एक बेचारी महिला ने नू पूछ लिया उससे, बोले जी रोजगार का जुगाड़ करवा दो। उसने कहा उस चंद्रयान पे बिठा के और तने चंद्र ग्रह छोड़ दूंगा। और हम बार बार नू कहा हम चंद्रयान पे खट्टर साहब ने बिठा के हम छोड़ के आवांगे कड़ा पक्का। पिछली बार हमने जमुना पार छोड़ दिया था, पर दुष्यंत चौटाला हाथ पकड़ के उल्टा खींच लिया। छोड़ तो दिया था जनता ने, जमुना पार कर तो दिया था, पर दुष्यंत चौटाला उल्टा खींच लिया जमुना पार से, क्योंकि वो जमुना पार बेचनिया में था और फिर बन गया यार उनका। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँ कि अब की बार जमुना पार नहीं, अब की बार चंद्रयान 4 पे खट्टर साहब बिठा के और चंद्रयान 4 पे चंद्रमा पर छोड़ देंगे। उड़े फैक्ट्री लगाने खातर जगह ढूंढ लेगा। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। एक बात नोट कर लो, इतना भ्रष्टाचार है, इतने अधिकारियों को छूट मिली हुई है भाई साहब। अधिकारी मनमाओ काम करा रहा है, किसी मंत्री को कौन मानना है अधिकारी, किसी विधायक की कौन मानना है? क्यों कौन मानना भाई, क्यों कौन मानना है? थम मना बना के देख लो ना विधायक है, जब मोर नहीं बना दें तो सारा सोचेगा। इसीलिए कौन नहीं मानना है कि वे विधायक और वे मंत्री चोर हैं, और चोर की कोई मानेगा कि फिर अधिकारी को मौका मिला है। एक बात बताओ भाई साहब, पुलिस में कितना भ्रष्टाचार है? कोई एक थाना है जहाँ बिना रुपये काम होता हो? खुलेआम पैसे लेने लग रहे, खुलेआम रिश्वत चलने लग रही है भाई साहब। 70% निर्दोष जेल में है, दोषी बाहर अंडे रुपये दे। कहने का मतलब सरकार संरक्षण दे रही है उनको? संरक्षण है, अच्छी बात करे, गोदी में बिठा रही है आप, संरक्षण की बात करो। कड़पा चढ़ा रहा खट्टर साहब है, सारा अड़ंगन है, सारे के सारे चोर बैठे हैं आज अगले बस है।
आदमी ईमानदार आदमी घर बैठे हैं भाई साहब। ईमानदार आदमी जो है वो नौकरी नहीं कर सकता। आज इतना बुरा हाल हो गया है। कोई ईमानदार थानेदार आ जाए, थाना में SHO को लगा उसने, बोला इतने तनख्वाह इतनी दे होगा जब बात बनेगी, बोला जी फिर बोला मैंने ऊपर देने हैं। ये ऊपर वाला कौन आदमी है लेने लग रहा है, हमारा समझ से बाहर है। एक बात बताओ मैंने, देखो घना बड़ा सवाल है, घना बड़ा सवाल है। DC का ऊपर है, सुशासन सहयोगी बिठा दिया एक मुख्यमंत्री ने, और उसकी कंडीशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? DC SP के ऊपर जो बैठा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? वो चड्डीदारी होना चाहिए, बस चड्डीदारी, यानी कि RSS का आदमी होना चाहिए, या क्वालिफिकेशन है वो सुशासन सहयोगी होगा, वो DC से हिसाब लेगा, वो SP से हिसाब लेगा, वो बाकी अधिकारियों से हिसाब लेगा, रुपये इकट्ठे करेगा। क्यों भाई, खट्टर साहब का दिमाग खराब है कि बावड़ा हो रहा है कि वो? अरे अधिकारियों के ऊपर जनता ने विधायक बिठाया है, और विधायक मजबूत हो तो सौदा ही नहीं, अधिकारी किसी का 5 रुपये ले ले। कोई अधिकारी की हिम्मत है कि पैसे ले ले? देशभक्ति लोगों में कूट कूट के भरी जा रही है, इंडिया का नाम भारत किया जा रहा है, गऊओं को बचाया जा रहा है, आप इतने इतने बड़े आरोप लगा रहे हो। मैं तो एक बात कहूँ कि यह BJP सरकार जो है ना, या BJP सरकार सबसे घटिया सरकार है, और जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो वह सरकार कदे भला नहीं कर पाओगे भाई साहब किसी का। एक बात बताओ, अरे किसी के बालक नहीं पढ़ाओगे तो अफसर कैसे बनाओगे? दिल्ली के अंदर मजे की बात बताऊंगा आपको, दिल्ली के अंदर IIT में, दिल्ली के अंदर NIT में यानी कि MBBS में सरकारी स्कूल के 1300 बच्चे, 1300 बच्चों का एडमिशन होया, और हरियाणा के सरकारी स्कूलों का एक बच्चे का एडमिशन भी कौन है? हड़ताल खट रहा, हा चंद्र 4 पे भेज दूं, चंद्र 3 पे भेज दूं। ईमानदार सरकार, ईमानदार हम, और खुद बढ़ाई करे मेरी का हर जनता की तो सुन ले। नारनौंद के एक गांव में कह दिया पर्ची खर्ची कौन लेवा, फ्री में लगावा, इतना खड़ा हो गया। बोले भाई साहब मैं दे के लग गया हूँ। बोला जू तुम्हारो इसका, और इसका ना सबूत ले, फोटो उतार रहा था भाई पीछे दिए जब उसने, खट्टर साहब ने, मैं पूछूँ, बोला नहीं तो उसने भीतर दे दो, अरे रुपये देनी है नहीं, इस तरह डराया कराया करेंगे। पहली बार मैंने एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसके सामने अगर कोई शिकायत करे तो शिकायत करता कोई दमकान लग जाए, अटकान लग जाए, उनको मारो जूत ठागे बाहर फेंक दो। वो मनोहर लाल खट्टर नहीं, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी कितनी पावरफुल होती है, उसके अंदर एक एक शब्द सोच समझ के बोले जाते हैं। कोई वो राह चालता बेवड़ा नहीं है, कोई भैंसा का पाड़ी नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री है, वो मनोहर लाल खट्टर नहीं। मुख्यमंत्री का मतलब होता है सारे हरियाणा की पावर। अगर वो उनको इसका जूत मारो तो हरियाणा पुलिस की तो मजबूरी होगी, उसका लठ मारने पड़ेंगे उन्हें तो, क्योंकि मुख्यमंत्री का आदेश है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं है कि तू मुख्यमंत्री है, कुर्सी में बैठा है, सारा हरियाणा में स्वाद ले रहा है, स्वाद काचे काट रहा है। एक बात और बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, 28 मुकदमे, कोई भी मुख्यमंत्री आता है या कोई भी मंत्री आता है, सरकारों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसा खौफ ये कैसे पैदा हुआ, ये हमारे दर्शकों को बताओ। मनोज राठी से ये खौफ क्यों आता है सरकारों को? सवाल पूछने क्या सवाल पूछने से, क्या जनहित के मुद्दे उठाने से सरकार इतनी डर जाती है? सरकार का तो नैतिक कर्तव्य बनता है लोगों की भलाई के लिए, उनका नैतिक ये फर्ज बनता है लोगों को उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाए, लेकिन सरकार डर रही है। क्यों? एक बात बता, मारा विधायक कहाँ से का डाकम डाक हो गया, बोला मैं चोरी कौन करूँ भाई, बेईमानी कौन करूँ, मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, मैं नेम करूँ, बोला मैं गित्ता लेके चला गया। माजी खाओ कसम है, आपने 1 रुपया कौन कमाया, आपने भ्रष्टाचारी कौन करी, घर तबार को लिखड़ा बैरी का हाट है, बदमाश भेज दिए मेरे पिटने खातर, पुलिस लगा दी मेरे पीछे। लेकिन मैं कह रहा भाई, मैं वही बात तो मुख्यमंत्री से पूछूं हूँ। अरे पूछने की हिम्मत है, 2 मिनट में पूछ लेंगे, सबूत देवांगे। जब मुख्यमंत्री ने नाटा मैं भ्रष्टाचार कौन करूँ, मैं सबूत दूंगा भाई साहब। जब मुख्यमंत्री ने कहा मैं गलत काम कौन करूँ, मैं सबूत दूंगा भाई साहब। और जब मुख्यमंत्री ने कहा मैं स्वाद कौन लूँ, तो मैं सबूत दूंगा। मुख्यमंत्री स्वाद कड़ा कड़ा ले रहा है, मैं सबूत दूंगा इस बात के कि मुख्यमंत्री स्वाद कड़ा ले रहा है। भाई साहब काचे काट रहे हैं बुढ़ापे में, भगवान कसम सच्चाई है या। और क्यों काचे काट रहे हैं? क्योंकि हम कमजोर हैं। अरे हम कमजोर हैं इसलिए काचे काट रहे हैं। मुख्यमंत्री से जब सवाल दागते हैं तो भागते हुए क्यों नजर आते हैं? मैंने अक्सर देखा है, खारीकम भी देखा है, हिसार में भी देखा है। क्या कारण है, भागते हुए क्यों नजर आते हैं? मुख्यमंत्री एक आम आदमी जब सवाल खड़ा करता है, कोई चिट्टे की बात करता है, कोई नशे की बात करता है, तो उसको दबाते हुए नजर आते हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा? सबसे बड़ा सवाल है, क्या परिवर्तन होगा, क्या लगता है आपको? मैं तो एक बात का पता है, अरे चिट्टे मंत्री के विधायक है, इसके खट्टर साहब के विधायक और मंत्री भी कुआं एक का नाम पूछेगा के स्मगलर हैं ये सारे के सारे। तेरा रणजीत चौटाला चिट्टा भी कुआ है, तेरा दुष्यंत चौटाला की टीम चिट्टा दारू बेचे है। अरे नशा बेचने वाले कौन हैं?
नशा बेचने वाले इन विधायकों के चेले चपाटे हैं। तेरा धोड़ा राम का आदमी नशा बेचा है, हिस्सा ले हुए वो। अरे यार कोई एक आदमी का नाम गिनाऊंगे मैं, ये सब के सब गलत काम करने लग रहे हैं। तहसीलों से मोटा माल ये लेने लग रहे हैं, अपने रजिस्ट्री कलर बिठा रखे हैं। पैसा किसका? जनता का। उनसे सूड़न लग रहे हैं, थानों से ये लेने लग रहे, सूड़न लग रहे हैं। अरे मैंने पूरे प्रदेश में कोई ऐसा थाना दिखाओ जो पैसे ना लेंदा हो। क्यों ये आरोप लगा रहे हो? ये आपके पास इसका प्रमाण भी है? मेरे क्योंकि जुगाड़ है, जब बोलूंगा बिना जुगाड़ बिना कौन बोला करूं। अच्छा। और ये जुगाड़ है ना, जब मैं बच रहा हूं, जब मैं बच रहा हूं नहीं तो ठोक दे ठोक। अरे किस मंत्री की चिट्ठी चाहिए? सारे मंत्री हैं चिट्ठी हर प्रकार की। इनसे बड़ा क्रिमिनल कोई नहीं है, इनसे बड़ा घटिया कोई नहीं है, इनसे बड़े भ्रष्ट कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर। भाई साहब कहते आप ये मान रहे हो? आपके मानो सूदी छिपकली है। खागे सारा प्रदेश को खोखला बना दिया, खोखला। 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, 4 लाख करोड़ रुपए कर्जा। और कोई एक काम ये बैरी के आड़ दिखा दो मैंने। सड़क बने टोला है, टोल ले हमारे कन लोग वे बनावे। कोई कॉलेज इनने बनाया, यूनिवर्सिटी फ्री वाली बनाई, स्कूल सरकारी इनने बनाया हो, खागे लूट के। यो पहाड़ है, यहाँ पहाड़ है। 1 लाख करोड़ रुपया घोटाला, 1 लाख करोड़ रुपया का। कितने खागे? कौन से खागे? धर्मवीर नू कहा मैं नू हूँ सांसद है धर्मवीर। 10,000 करोड़ का आदमी है, उसने पूछो बैरी का आड़ना खड़ता है पीछे। और मेरा छोर मंत्री बना दो जी। डाकम डाक हो रहा छोरा का चक्कर में। ये ऐसे निकम्मे आदमी हैं जो सारा प्रदेश को इन लोगों ने लूट के बट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, देश और प्रदेश का। और सुन ले मेरी बात है, 200 मुकदमे दर्ज कर लो। खट्टर साहब को खुली चेतावनी है, खुली चेतावनी इसके मंत्रियों को है। बसूंगा मौका मिला तो, मौका मिला झाड़ा लगाएंगे, इनका कट्ठा में हाथ दे के माल काट के दिखाएंगे अगर मौका हमने मिला। राठी साहब, आम आदमी पार्टी ने जहां जहां मौका मिला है मुतावा है ना, मुतावा तसल्ली से। अरे चोर हैं ये, चोर है खुलम खुला, कहाँ सबूत हैं चोरी के। अरे कागजाम सड़क बने, धरातल में सड़क कौन बने? और हम कागज लिया अंडा मुख्यमंत्री का, देख लो जी देख लो जी देख लो, ये पड़े कागज, ये कागजाम बनेगी। धरातल में तो कौन बन रही? तेरी बुआ सड़क है। फिर मुकदमा लगा दो, बोले ठा के भीतर कर दो, कहते बोल जा। हमने से बात की, मुख्यमंत्री सही बात को सुनना पसंद नहीं करता, बकवास करे। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूँ, बट्ठा बिठा दिया हरियाणा का। हरियाणा की जनता को अनपढ़ बढ़ा दिया इन लोगों ने। कितनी बड़ी बात है कि सरकारी स्कूल का एक बच्चा IIT में कौन गया? सरकारी स्कूल का एक बच्चा नीट में नहीं गया, एक बच्चा IAS IPS नहीं बना। अरे पड़ोस में दिल्ली में लग रहे हैं, क्यों? हम नकली हैं। बस जात पात पे बांट दो उन्होंने, नाश कर दो उनका। गरीब आदमी शरीफ आदमी बोलेगा लट खाओगा, जेल में ठोक दो उसने। कोई इंप्लाइज बोलेगा नौकरी का नाश कर दो उसका। सिर्फ यही काम खट्टर जाना है, यही काम इसके मंत्रिमंडल वाले मंत्री जाने हैं। सब के सब भ्रष्ट। और दुष्यंत चौटाला सुन ले, चोर हैं एक नंबर के दोनों भाई। खागे सारा प्रदेश में भूखे मरे थे, माड़ू सारा चाचा दाब गया सारा, पल्ला की बचा को नहीं। मौका पर कुर्सी हाथ लाग गई। भाई साहब जिनने वोट दिए किसानों ने, उनकी भी कोनी मानी, रपियां खातर है। क्यों? बुआ का बेटा है उनका, खट्टर साहब को मुख्यमंत्री रखे थे वो। रपिये कमान खातर है, आप पड़ा माल खातर है। एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, आप देश के पहलवान धरने पर है, किसान धरने पर है, देश में क्या चल रहा है? क्या स्थिति आन पड़ी है देश में आज? देश में छोरी छेड़ आदमी मंत्री बन रहे हैं, यो चल रहे हैं देश में। संदीप सिंह ने सरेआम छोरी छेड़ी, सारी दुनिया ने पता है। जब पूरा प्रदेश का एक आदमी नु कहते संदीप सिंह ने छोरी कौन छेड़ी, भाई साहब टांग नीचे गिर जाओ, इतना गंदा आदमी। और खट्टर साहब का मंत्री पद से क्यों हटाऊं? मंत्री पद से क्यों हटाऊं? खट्टर साहब ने नू पूछा क्यों को नहीं हटावा? पानी मरे है खट्टर साहब में, पानी मरे कहीं ना कहीं। भाई साहब मैं एक बात कहना चाहूंगा, लूट की खागे। अरे हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। उनको जो लड़की पसंद आवे उसने नू कहा वो राजा, वह कोच पसंद आई उसका संदीप सिंह के, और वो राजा उसको मंत्री पद से नहीं हटाया, मंत्री पद से नहीं हटाया। और उसको ही धमकी दी, वहां पुलिस उसको धमकी देवे, डूब के मर जाओ। हालात इतने खराब कर दिए हरियाणा के, इतने खराब कर दिए। आज किसी की बहन बेटी कोई नेता की नजर पड़ जा तो आप बच नहीं सकती भाई साहब। सिटी की परीक्षा बार बार रद्द की जा रही है, कहीं ना कहीं भविष्य के साथ, बच्चों का भविष्य है उसके साथ बड़े स्तर पर जो है छेड़छाड़ की जा रही है। भविष्य खत्म हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं है। छेड़छाड़ नहीं, बांस दिया ना, बांस दिए। युवा 20 लाख बालक बेरोजगार हैं, 20 लाख। अरे 9 साल में 85,000 बालक नौकरी लगाए। ये के गाँव थे झूठे एक नंबर के। 5 लाख लगावांगे एक योजना में, 2 योजना होगी 10 लाख होने थे। 85,000 उसमें कितने काट दिए ने। और रपिए कौन ले?
सारे पेपर रुपया में आउट हुए हैं, सारा का जुगाड़ ले रहे। हाँ, अरे अन्य दिखावांगे दिन में तारे, सारी उम्र कुर्सी पे कौन रहने, तरह दिखाऊंगा मैं जेल में पैर पीटते सारे के सारे। भाई साहब नाश कर दिया इस प्रदेश का, नाश बर्बाद कर दिया। जो युवा जो जान लग रहा है दस्से की साइड, यो कारण है। सुतरी नौकरी मिल जाए ना मेरे भाई, ब्याह टेम्पो हो जा, और ब्याह टेम्पो हो जा तो घर बस जा, कोई चिट्टा पिट्टा का नहीं कौन जावे। जो बालक तंग होगा वो दारू पीवेगा, वो नशा भी करेगा और वो बर्बाद हो जाएगा। आज अगर इस प्रदेश को कोई बर्बाद करने लग रहा है तो ये झूठे नेता करने लग रहे। जितना माल ये खागे, जब वो सारा का सारा माल लगा दे तो 20 लाख बालकन रोजगार मिले। भाई साहब 20 लाख बालकन रोजगार मिले, पर सारा देश के युवा मर जाओ। इनके बेटे अमेरिका में ऐश करो, इनके बेटे चंडीगढ़ में ऐश करो, और फिर उल्टे आड़ा आ जाओ और फिर मंत्री वाली कुर्सी संभाल लो। पहले बाबू मंत्री, फिर बेटा मंत्री, फिर उसकी औलाद मंत्री। क्यों हम क्यों हंडा भाई, जो आम हरियाणा के आम बालक क्यों हंडे हैं? अरे यह तो सोचने की बात है। मंत्री वाली कुर्सी में सी के सोरम आवे है, असीमित ताकत मनमा उसका लठ मरवा हुआ है, मनमा उसने भीतर दिवा हुआ है, और असीमित पैसा, ट्रक के ट्रक भरे रुपया के। कौन छोड़ेगा भाई, कौन छोड़ेगा? यही बात देखने की है। जितने मंत्री विधायक हैं सारा की कच्चे चिट्ठे ले रहे हैं, और सारा ने कहा छाती में काले बाल टकर लियो। कौन सा विधायक ने, कौन सा मंत्री ने टकर लियो, चाहे हमने गोली मरवा दियो हमारा ये, लेकिन साची कवांगे, सुखी रवांगे, मरण तक उड़ रहा। और इस हरियाणा प्रदेश में देश बिना के भगत सिंह है भाई, घर घर में भगत सिंह है। हरियाणा के अंदर तो घर घर में भगत सिंह है, घर घर में राजगुरु है, घर घर में आजाद चंद्रशेखर है, घर घर के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस बसे है। ये तो जगान की बात है। जिस दिन हरियाणा जाग गया, इनका बजा बजा के जूत मारेंगे। लिख ले मेरी बात, एक ना भी कौन छोड़ दे। मेरा आखिरी सवाल है, क्या 2024 में परिवर्तन होगा? क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम बड़े बड़े दावे इस प्रदेश के अंदर किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवर्तन होगा 2024 में? 2000% होगा परिवर्तन। को नहीं 2024 के बाद में तो जेल में दिखाऊंगा तो घने नेता में। सुन ले मेरी बात, एक भी सीट को नहीं आप बीजेपी हालांकि जेजेपी हालांकि तो जिक्र ना करे, जमानत बचा जाए मारे बैठा हूँ। अरे इन लोगों ने किसान बेच दिए, दुष्यंत और ने किसानों ने वोट दिए थे भाई साहब। 10 की 10 सीट ग्रामीण सीट है, वोट दिए होंगे क्यों ने? बेच की खा गया रुपया में सारा सौदा, नाश कर दिया इन लोगों ने। दुष्यंत चौटाला तो फुल टारगेट पर अब की बार हरियाणा प्रदेश के। अगर दुष्यंत चौटाला सही होता इस्तीफा दे देंदा। आज मंत्री संदीप सिंह को हटाने खातर बोला भी कोनी, गूंगा गुड़ खाया बैठा है। माल चाहिए, बस रुपये चाहिए, खचन लग रहे हैं। बाप बेटा माँ सारे डॉकम डाक हो रहे, उनका कोई मतलब नहीं। एक बात बता, आम घर का बालक तो विधायक नहीं बन सकता, और दुष्यंत चौटाला खुद विधायक, माँ विधायक, भाई बनने की तैयारी कर रहा। बाबू ने कहा टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुई तो चुनाव मैं लड़ूंगा। क्यों भाई, जो देश मर गया, 90 के 90 सीटा पर थामे लड़ लो, और किसी का नंबर ना आने दो थामे, और इस प्रदेश ना सारन बेच की खा जाओ। अरे सुतरे काम करो तो बन जाओ हमको नट्टा, लेकिन सुतरे काम तो कौन करे? एक भी डबो दिया, प्रदेश को डबो दिया, खा गए और मरवाओगे। अगर ये दोबारा बन गए तो सारा देश और प्रदेश को खत्म करवा देंगे। राठी साहब, आज भी हम देखते हैं कि जो धनाढ़े और पूंजीपति लोग हैं वो हावी हैं राजनीति के अंदर, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो आप जैसे सूझवान जो चुनाव लड़ते हैं उनको कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है, और बड़े बड़े जो धनाढ़े लोग हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। क्या मानते हैं आप? जिस दिन जनता जागेगी उस सारा सौदन ठिकाना लगा देगी। एक ने कौन छोड़ा भाई साहब, जनता बाट देखा, घड़ा भर लिया पानी का भर लिया, कान्ना का ऊपर कान ना हो रहा है, नाश निश्चित है इनका। भाई साहब जिस दिन चिंगारी होगी आगे पटेगी ना, उस दिन देखियो आप, एक नेता पा जा तो, और ये जो इनके उद्योगपति यार पा जा तो होंगे इतना अड्डे भाई। अरे 5-5 हजार करोड़ रुपये माफ करे हैं, किसान का किसी के 10 रुपये माफ करे हैं, लोन ले ले जमीन कुड़क कर दें। और ये अपने यारा के कितने उद्योगपतियों के नाम गिनाऊं, अभी थोड़े दिन पहले आ रहा था, चंद्रा का नाम है, आपने देखा ना, 5,000 करोड़, अडानी का 10,000 करोड़, अंबानी का 20,000 करोड़, अनिल अंबानी का कितना कराया है, विजय कितने नाम गिनाऊं मैं आपने? भाई साहब कई लाख करोड़ रुपए तो उनके माफ कर दिए, और उनके पास लाखों रुपए का लोन पड़ा है जो जनता कमावे है। जनता के खून पसीने की कमाई इन उद्योगपतियों को लुटवान लग रही है या सरकार? भाई साहब नाश कर दिया इन लोगों ने। गाड़ी कमाई है हमारी कमाई है, बैंक में पैसा पड़ा है वो जनता का, आम जनता का। एक एक आदमी को समझावांगे और अलग जगावांगे। भाई साहब क्या मानते हो, क्या आने वाले समय में जो हरियाणा प्रदेश के युवा है क्या जागरूक हो पाएंगे? जागरूक नहीं, इनका बांगड़ भी मारेंगे।
लिख लीजिए मेरी बात। हरियाणा का युवा बहुत मजबूत है, कमजोर नहीं है, लठ भी काटेंगे इनके, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इलाज बांधेंगे भाई साहब। आप हमसे जुड़े और क्या कुछ निवेदन करना चाहोगे प्रदेश की जनता से? निवेदन तो एक ही बात है, मुकदमा तक घबराने की जरूरत नहीं है भाई, डक्कम डाक रहो। अरे भाई साहब, और सारी सरकार ने भी डक्कम डाक कर दो, कोई सौदा नहीं है। ये वकीलों के लिफाफे भी आपके पास पड़े हैं? ये मुकदमे हैं मेरे भाई, मुकदमे हैं, ये FIR आए हैं। अच्छा, रोजाना ही आपकी तो फिर तारीख पड़ती होगी? 28 मुकदमे तो हिसाब लगा ले, फिर रोज का एक है। अच्छा। ये तारीख लिखा डोली पर लिख दिया। अच्छा अच्छा ये तड़का की भी 11 की भी है, अच्छा, और 12 की भी है। अच्छा, दोनों दिन कोर्ट, हिसार कोर्ट की तारीख। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता भी मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया हूँ? मानसिक रूप तो हम क्या ये परेशान हो, परेशान तो खटरो होगा। अच्छा, परेशान मारला बैठा दुष्यंत चौटाला होगा, उन्होंने डक्कम डाकी भी कराएंगे हमें। अरे हम तो माछराम सोने वाले वाला खा, खेत में सोवा मच्छर खाओ, इतने लंबे लंबे, कोई परवाह नहीं। हमने जेल में सुतरी नींद आवे है। अरे फसा मैं तो AC में रहनी है गे, खटका में। बात सुन ले, अजय चौटाला जेल में गया था ना, आधा हो गया था, 1.5 कुंटल का था, 85 किलो का बच गया था। सौदा है कि मैं नहीं भाई साहब, फंसा तो ये गए जिस दिन भीतर डंकी खाऊंगी ना लंबी लंबी, जब बेरा पटेगा मारा कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन एक दिन आएगा, सबका नंबर आएगा, जिस दिन ईमानदार आदमी कुर्सी बैठेगा, इलाज करने वाला आदमी कुर्सी बैठेगा, मैं दिखाऊंगा बड़े बड़े बागड़ बिल्ले जेल यात्रा पे जाएंगे, और आप जैसे माइक ले लेके बाजे फलाना सिंह जेल यात्रा पे चल चुका है, बड़े बड़े अधिकारी जेल में जाएंगे जो माल इकट्ठे करने लग रहे। अगर कोई ढंग का आदमी कुर्सी बैठा, साड़ा तक की प्रॉपर्टी चेक करवा लेगा, साड़ा के कितने नाम करवा रखे हैं, ससुरे के कितने नाम करवा रखे हैं, खुद के कितना माल नाम है, सारा हिसाब किताब होगा। समय आने दो, बात सुन लो, जनता का डंडा सबसे खतरनाक डंडा है, जिस पर चलेगा उसी का इलाज करेंगे भाई साहब। अच्छा, एक बात और बताओ आप, नारायणखेड़ा सिरसा जिले का एक गांव है, वहां पर 4 किसान टंकी पर चढ़े थे। बार बार उनको आश्वासन दिया गया कि आपका बीमा क्लेम आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। देख ले, 700 करोड़ रुपए था, और इधर एक तरफा ये जो 5,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। देखो किसान मेरे भाई तो बीमा खातर टंकी पर चढ़े। अरे यो अडानी 10,000 करोड़ रुपये माफ करवा गया, झाड़ी पे भी कौन चढ़ा, झाड़ी के पेट का पैर कौन टेके, और बैरी के 10,000 करोड़ माफ कर दिए, मार ले टंकी पे चढ़ा, जब को 100 रुपये देने लग रहा। और वोट मारे अडानी अंबानी के वोट गिरने को नहीं आवे। देख लो भाई, ये देख लो, न्याय में तो कमी नहीं, इस सरकार ने न्याय में तो कमी नहीं छोड़ रखी। बात सुन ले रहे, बांस दिए किसान भाई साहब, जमीन बेचने लग रहे हैं, इतने कर्जवान हो रहे, पूछो ना, इतनी दयनीय हालत किसान की, मजदूर की है। बालक पढ़ाने के पीछे कौन रहे गोज में, बालक पढ़ाने के पीछे नहीं, बालक ब्याह के पीछे नहीं, कुंवारे रहने लग रहे हैं बालक भाई साहब। जिम्मेवार सरकार है। और फिर नु रांडा की पिलसन बांधांगे, बताओ भाई, अरे ब्याह करवा दे, नौकरी दे दे, ब्याह हो जाएगा, रोड़ा खत्म हो जाएगा। और रोजगार सरकार दे सकती है, सरकार के हाथ में है रोजगार है। अरे बाहर भेज दो, विदेश भिजवा दो, 1000 प्रकार के धंधे हैं, आप दे सकते हो रोजगार, लेकिन आपकी नीयत माड़ी हो। हमने तो लेबर रखनी है ना, उनके जयकारे कौन बोल लगा, बड़ा नौकरी लगा देंगे। तो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले जो खिलाड़ी हैं, लगातार वो धरने पर रहे, प्रदर्शन किए, लेकिन उनको न्याय अभी तक नहीं मिला है। एक तरफा किसान है, क्या किसान कमेरे के साथ इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है, क्या मानते हो आप? एक ही जबान में बताऊंगा, जवान परेशान, किसान परेशान, खिलाड़ी परेशान भाई साहब, सारा सौदा परेशान कर रखा है। जवाना की भाई साहब पिलसन काट दिया ने, अरे बात सुन बोला अग्नि वीर लगावांगे, अरे बांस दिया, फौज की तो नौकरी थी, मार दो रहा वहाँ भी खोज ली। अरे भाई साहब खिलाड़ी D ग्रुप की नौकरी खातिर कलावती खाते अंडा है, इतना बड़ा नाश कर रखा है खिलाड़ियों का। तो और खिलाड़ी कैसे उभरेंगे? अरे अनके मंत्री छोरिया ने सुरक्षित तो कौन छोड़ा, आज दिल घबरावे है, बाण बेटी ने कुकर खेल में भेजा, अनके मंत्रियों की नजर पड़ जा तो फिर ये संदीप सिंह का हाल देख ले भाई। और जब मैं मूछ कटवा लूँ एक पासे की जगह संदीप सिंह ने नू कह दे भाई इसने छोरी कौन छेड़ी, मैं तो यह बात कहना चाहूँगा। मैं तो आखिरी में एक ही बात कहूँगा आप तय भाई, सारी जनता से मेरी अपील है, पूरे प्रदेश की जनता से अपील है, गलत चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई अधिकारी हो, डट के उसका विरोध करो, कोई सौदा नहीं है। मैं तो कहूँगा कि इनका पल्ला फाका नहीं है, अगर फाका पल्ला है तो हरियाणा की जनता के पास है, बहुत ताकत हरियाणा की जनता के अंदर, जब चाहोगे उन्हें बांस देगी, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, चाहे रणजीत चौटाला हो, चाहे ये भ्रष्ट बीजेपी के रणबीर गंगवा हो, कमल गुप्ता हो, विधायक विनोद ब्याणा हो, कोई हो, छोड़ना को नहीं भाई, साफ बात है, एक तो एक बड़ा चोर है। इसलिए मैं तो आखिरी में कहना चाहूँगा, सही की साथ दो, सही की मदद करो, और क्रांति मन में जगा लो, क्रांतिकारी बन जाओ, तो हमने
डिग्गी पर चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिग्गी पर तो फिर आप अन्न चढ़ावांगे, अन्न जांडी पर चढ़ावांगे भाई साहब। सारा मंत्रियों ने सुधा खट्टर जांडी पर नहीं बैठे हुआ, तुम्हारी गारंटी। मौका तो देगी, देखो। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज राठी। 28 मुकदमे जो सरकार के सामने कभी डरे नहीं, दबे नहीं, बिके नहीं, झुके नहीं, मजबूती के साथ सरकार के साथ मिलकर के दो हाथ उनके साथ करते रहे। ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। साथियों, ये इंटरव्यू कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं। ये वक्ता के निजी विचार थे। तमाम इन्होंने आरोप जो हैं लगाए हैं, इन आरोपों के बारे में इनका क्या मानना है ये आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लगातार आप ग्राउंड रिपोर्ट फेसबुक के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।